हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो किस पे बेस्ड है? डिटरमिनेंट्स। अब डिटरमिनेंट में ध्यान से सुनते चलना, अगर कोई चीज नहीं आए तो पूछते चलना। रेडी? सबसे पहले क्या, डिटरमिनेंट में आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट पॉसिबल है। डिटरमिनेंट क्या है जो डिनोट किया जाता है, वो डिनोट तो किया जाता है जैसे मॉडुलस जैसे सिंबल से। लाइक कैसे? ऐसे। डिटरमिनेंट में या तो इस तरीके का सिंबल होगा या फिर आपको डेल्टा, जिसे हम डिटरमिनेंट कहते हैं। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आपको पहली बात तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए, यानी जो ए मैट्रिक्स है, ए का जो ऑर्डर होगा वो हमेशा या तो 2x2 का होना चाहिए, 3x3 का होना चाहिए, 4x4 का होना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। क्लियर? या तो 2x2 का, 3x3 का, 4x4 का, एंड सो ऑन डिटरमिनेंट्स। अब पॉइंट आता है कि डिटरमिनेंट हमारे को करना कैसे है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर सबसे पहले बात करी जाए, रेडी, डिटरमिनेंट जो है हमारे को एक स्क्वायर मैट्रिक्स का, जैसे ए बी सी डी दिया हमारे को, डन। क्या? ए बी सी डी दिया और हमारे को क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? सुनो बेटा, डिटरमिनेंट में जो आपको सिंबल दिखेगा ना, वो ऐसे करके लिखना है, जैसे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट की जगह जैसे दो डंडों में लिखना है, ए बी सी डी। क्रिकेट खेला है कभी बचपन में? जैसे क्रिकेट खेलते थे तो लेग में शॉट मारना है, कैसे? इस तरफ, लाइक ऐसे शॉट मारना है। ठीक है? या ये कहा जाए आपके सामने एक बड़ी हाइट का कोई बंदा है, ठीक है, उस बड़ी हाइट के बंदे में आपको खींच के रैपट मारना है, तो आप कैसे करोगे? ऐसे करोगे कि ऐसे करोगे? कहीं ना कहीं हम ऐसे करेंगे। तो याद रखना, डिटरमिनेंट करते समय पहले आपको इस तरीके से शॉट लेना है। फिर नेचुरल सी बात है, अगर बड़े बंदे में, किसी बड़ी हाइट के बंदे में आप रैपट मारोगे तो वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा या नेगेटिव? ऑफ कोर्स नेगेटिव। तो नेचुरल सी बात है, तो हम पहले क्या करेंगे? डी की इंटू तो ए में करेंगे, जो कि हमेशा हर क्वेश्चन में यही होना है। ए की इंटू डी से माइनस बी की इंटू सी से, ए की इंटू डी से माइनस बी की इंटू सी से। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपसे कहा, इफ एक ए मैट्रिक्स है 3 7 5 और 4 है, क्लियर, और आपको किसी भी क्वेश्चन में डिटरमिनेंट फाइंड करना है। क्या करना है? डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाएगा? तो डिटरमिनेंट निकालते समय कैसे लिखना है? 3 7 5 4। क्लियर? तो पहले किसकी इंटू किस में करोगे? 3 की इंटू 4 में करेंगे, फिर खुद से क्या लगाएंगे? माइनस। पहले 3 की इंटू 4 में हम खुद से माइनस लगाएंगे, 5 की इंटू 7 में करेंगे। ध्यान रखोगे? बोलो हाँ। तो 4 3 12, 7 5 35, एट द एंड आंसर कितना है? माइनस के 23। क्लियर है? बोलो हाँ। और डिटरमिनेंट नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, कोई अननोन वेरिएबल में भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, आयोटा भी आ सकता है, इमेजिनरी भी आ सकता है, किसी बंदे बंदे का नाम भी आ सकता है। तो यहाँ पे कभी कभी कई बच्चे सोचते हैं सर ये तो मॉडुलस का साइन है कि नेगेटिव नहीं आएगा। आ सकता है, मेरे शब्दों पे ध्यान दो। क्लियर है? बोलो हाँ। किसी को कुछ पूछना है? शिवांगी और ओके। तो बेटा विनायक, मैं नेक्स्ट क्लास में डाउट्स लूंगा मैट्रिक्स चैप्टर के, मिसलेनियस के। ठीक है, सभी ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं मैट्रिक्स चैप्टर की, मिसलेनियस की भी डाउट्स लूंगा, और एडिशनल में आप जो भी चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन करके रखते हैं मैट्रिक्स चैप्टर में किसी भी बुक से, वो भी डाउट्स ले लूंगा। ठीक है, और अपनी तरफ से भी कुछ बातें और बताऊंगा ऐड ऑन करके। डन। तो पहले 2x2 का डिटरमिनेंट समझ आया। फिर से अगेन दूसरा क्वेश्चन समझते हैं कि मान लो हमारे को डिटरमिनेंट दे रखा है 2 3 5 और x इज इक्वल टू 4 7 1 और माइनस के 3। क्लियर? और हमारे से क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या बोला गया? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब कई बच्चे गलती क्या करते हैं इसमें, सोचते हैं जैसे मैट्रिक्स होता था, तो मैट्रिक्स में क्या होता था, जो जिस प्लेस पे होता है वो उसी के बराबर रख देता था। तो यहाँ पे x 3 के बराबर रख देते हैं, ये गलत है। x माइनस 3 के बराबर नहीं रखा जाएगा क्योंकि डिटरमिनेंट का सिंबल है बेटा, तो आपको पहले डिटरमिनेंट करना पड़ेगा। तो 2 की इंटू एक्स में माइनस 5 की इंटू 3 में, तो क्या आया? 5 3 15। ऐसी सेम 4 की इंटू माइनस 3 में, अगर आपको गलती नहीं करनी है तो ब्रैकेट लगा लगा के करो जब भी कोई क्वेश्चन करो, और 1 की 7 में। तो 2x माइनस 15 माइनस 12 माइनस 7, तो 2x माइनस 15 माइनस के 27
माइनस के 19, तो 2x इज इक्वल टू 15 माइनस 19, 2x इज इक्वल टू माइनस के 4, x की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 2। आया समझ, बोलो हाँ, क्लियर है। x की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 2। यहां तक कोई दिक्कत है इसी को? नेक्स्ट अगले स्टेप पे आ जाएं। अगेन एक और चीज पे समझते हैं। क्या अगर हमारे को किसी भी क्वेश्चन में कुछ ऐसे भी दे सकता है, a इज इक्वल टू 5 3 1 और 4 है, जैसे मैट्रिक्स दी उसने, और मैट्रिक्स में उसने बोला आपको वेरीफाई करना है 2a का होल का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पहले आप 2 की इंटू करोगे ईच एंड एवरी एलिमेंट में, उसके बाद होल का डिटरमिनेंट, फिर डिटरमिनेंट करके फिर 4 से मल्टीप्लाई। क्लियर है, बोलो हाँ। तो एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से समझना, सबसे पहले मान लो मुझे 2 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 2a का मतलब क्या हो गया ईच एंड एवरी एलिमेंट में इंटू होगी। 5 2 जा 10, 4 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अगर मैंने आपसे कहा कि LHS पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे चाहिए 2a का होल का डिटरमिनेंट, तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आएगा 2a का डिटरमिनेंट चाहिए, तो 10 6 3 और 8, तो डिटरमिनेंट क्या आएगा बेटा जी 80 माइनस 60 जा 18। आंसर क्या आया 2 और 62। क्लियर है, बोलो हाँ। नेक्स्ट, पर हमारे को तो वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करते समय अब आपको क्या करना है, पहले डिटरमिनेंट ऑफ a निकाल लेना चाहिए। तो डिटरमिनेंट ऑफ a कैसे निकालेंगे? डिटरमिनेंट डायरेक्ट a का, यानी इसका डिटरमिनेंट क्या 5 3 1 और 4। क्लियर? तो 5 4 जा 20, 3 1 जा 3, तो आंसर क्या आया 17। क्लियर? और हमें चाहिए RHS क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो RHS क्या था, RHS है 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a। क्लियर? अब 4 की इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a में करेंगे, यानी 17 में, तो क्या आएगा आंसर 4 इंटू 17, 7 1 जा 7 2 जा 40, नहीं मैंने कुछ गलती करी क्या, 80 18 1 जा ओप्स सॉरी 2 1 जा 2 आएगा यहाँ पे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 80 6 दूनी 12, क्योंकि ये तो हमेशा बराबर आते बराबर, तो आंसर क्या आया 68, और यहाँ पे भी आंसर क्या है 68। आया समझ? वेरीफाई कैसे करेंगे जल्दी बोलो। सर 2 है 3 नहीं, सर 2 है 3 नहीं, सर इट इज 10 या पैरेलल लाइंस आर मॉडुलस, राइट? नहीं, पर मॉडुलस नहीं कह सकते। मॉडुलस का तो देखो सेंस यही होता है कि नेगेटिव को पॉजिटिव लिख देते हैं, है ना। यहाँ पे मॉडुलस नहीं कहेंगे प्रॉपर्ली, बस ये ध्यान रखना, इसका मतलब डिटरमिनेंट ही है। आपको बार बार क्या पढ़ना है, उसे डिटरमिनेंट ही पढ़ना है, याद रखोगे डिटरमिनेंट का साइन। क्लियर है बेटा, बोलो हाँ। नेक्स्ट, अब आते हैं 3/3 के डिटरमिनेंट पे। अगर मान लो आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है A B C D E F G H I। क्लियर? और आपको डिटरमिनेंट निकालना है। क्या निकालना है? डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट निकालते समय A B C D E F G H I। क्लियर? तो डिटरमिनेंट करते समय अब यहाँ पे एक छोटा सा डाटाफिकेशन टच है, जिसका रीजन हम नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से जानेंगे। अगर मान लो आपको ये 6 तरीके से किया जा सकता है एक्सपेंड। मान लो अगर अभी आप पहली रो को लेके एक्सपेंड कर रहे हो, पहली रो में कौन कौन है, पहली रो में A B और C। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, A लिखा, जैसे A लिखा तो A कहेगा मेरी रो छिपा दो और मेरा कॉलम छिपा दो। क्लियर? A कहेगा मेरी रो छिपा दो, मेरा कॉलम छिपा दो, E F H और I। क्लियर? फिर बीच वाला, यानी जब भी आप ये वाला प्लेस उठाओगे, यानी पहली रो का सेकंड कॉलम, इसको हमेशा लिखोगे माइनस के साथ। किसके साथ लिखोगे? माइनस के साथ। और फिर B जब लिखोगे तो B कहेगा मेरी रो छिपा दो और मेरा कॉलम छिपा दो, मेरी रो मेरा कॉलम सब छिपा दो। तो जैसे ही मैं B की रो और B की कॉलम छिपाऊंगा, तो जैसा दिख रहा है वैसे ही एलिमेंट को आपको लिखना है, D F G I। क्लियर है? फिर प्लस लगा के क्या लिखोगे, C। क्या लिखोगे? C। और C कहेगा मेरी रो छिपा दो और मेरा कॉलम छिपा दो। क्लियर? तो क्या आएगा DEGH। यहां तक कोई दिक्कत? बोलो।
अब मेरे प्यारे बच्चों, जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है वैसी करेंगे, ई की इंटू आई से माइनस एफ की इंटू एच से, वही नॉर्मल पहले बैटिंग से करनी है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस लगा के, फिर माइनस बी। कई बच्चे जल्दबाजी में जी एफ कर लेते ना, पहले डी की आई से मल्टीप्लाई होगी, याद रखना, पहले आपको ब्लैक में 6 मानना है, डी की आई में माइनस जी की एफ में प्लस सी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, डी की एच में जी की ई में। ये समझ आया? बोलो हाँ। एक बार मेरे प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दीजिए कि यहां तक समझ आया। सर राइट करने कटे टाइम प्लीज। मेरे बच्चे मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, उनको करना, ठीक है? यहां तक समझ आया अभिलाष, आयुष, शिवांगी, भूमिका, विनायक? ठीक है, सभी ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट स्टेप पे। ओके, देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मुझे एक क्वेश्चन दिया गया, क्या कि एक ए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स फॉर्मेशन में दिया, जैसे 3 2 1 5 4 0 -1 6 और 2। क्लियर? और मेरे को इसका डिटरमिनेंट करना है, तो डिटरमिनेंट कहीं ना कहीं आप कैसे लिखोगे, 3 2 1 5 4 0 -1 6 और 2। क्लियर? जब हम इसका डिटरमिनेंट करेंगे, हाँ बेटा वेक्टर्स में भी इसका कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सही बोले हैं, पर अभी मेन तसल्ली से समझना, पहले 3 लिखा जैसे मैंने, तो 3 लिखने के बाद उसकी रो और कॉलम को अगर मैं छिपाता हूं तो कौन कौन से एलिमेंट आपको दिख रहे हैं बताओ। जैसे 3 लिखा तो 3 कहेगा मेरी रो छिपा दो, मेरा कॉलम छिपा दो, मेरी रो छिपा दो, मेरा कॉलम छिपा दो, तो कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं, 4 0 6 और 2। क्लियर बोलो हाँ। फिर नेक्स्ट, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 2, क्या लिखेंगे, 2। 2 को लिखने के बाद उसकी रो और उसका कॉलम आएगा, की रो छिपा देंगे और उसका कॉलम छिपा देंगे, तो क्या आएगा, 5 0 -1 और 2। ये क्लियर है बोलो हाँ। फिर 1 के अकॉर्डिंग क्या आएगा, 1 के अकॉर्डिंग आएगा 5 4 -1 और 6। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्लियर? अब जैसे मैं डिटरमिनेट कर रहा हूं ऐसे ही आपको 4 से 5 क्वेश्चन दूंगा, उन सबको आप करना। रेडी? देखो फिर से 3 लिखा, 4 2 जा 8 -0। जब भी कोई क्वेश्चन करो तो बेटा ब्रैकेट लगा के किया करो, ठीक है? जब भी कोई क्वेश्चन करो तो ब्रैकेट लगा के। 10 -0 +1 6 5 जा 30 प्लस के 4। क्लियर? ये कितना आ गया, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, 8 10 34। एट द एंड आंसर क्या आया, 24 -20 +34। आंसर क्या है, 34 और 4 38, 38 48 58 यानी कि 38। क्लियर है? 34 और 24 58 -20 38। आया समझ? बोलो हाँ। फटाफट बेटा जी रिप्लाई कर दीजिए। हाँ, -30, ये क्या कर रहे हो, वो जुड़ जाएगा, पहले प्लस वाले जोड़ो फिर माइनस करो, ठीक है? जल्दी बताओ सबका आंसर आया ये वाला, फटाफट रिप्लाई कीजिए। अभिलाष वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। क्या मैं आप सबको क्वेश्चन दूं तो आप सब करेंगे? जल्दी बताइए। चिन्मयी, शिवांगी, विनायक, हैरी, शगुन, अजरा, आकृति, मनासा, खुशी, सिया, सूर्यश्री, साक्षी, आयुष, गीता, अनीशा, भूमिका, आकांक्षा, अभिलाष, चिन्मय, शिवांगी, विनय, विनायक करोगे? बोलो जल्दी हाँ। चलिए तो अब सुनो, आपको आंसर कैसे देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर दिस, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर दिस, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर दिस, ऐसे करके आंसर देने हैं। रेडी? ठीक है? नहीं आएगा फिर से करके दिखा दूंगा, ठीक है? पहला क्वेश्चन है, आपको ए मैट्रिक्स दी गई है, 3 5 4 और 6, फाइंड करना है आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्लियर? दूसरा, अब की बार बी मैट्रिक्स दी गई है, -3
6 5 4 फाइंड करना है आपको डिटरमिनेंट ऑफ बी। तीसरा क्वेश्चन है, आपको सी मैट्रिक्स दी गई है -1 -3 2 और 6, फाइंड करनी है आपको सी का डिटरमिनेंट। ठीक है, फिर फोर्थ है, अगर एक मैट्रिक्स है ए 3 7 5 और माइनस के 1, तो आपको वेरीफाई करना है 3a का होल का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्लियर। फिर पांचवा है, इफ एक ए मैट्रिक्स है, या चलो इफ 2 3 5 4 इज इक्वल टू x -1 -3 और 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्लियर है, बोलो हाँ। क्लियर। अब नेक्स्ट अगले स्टेप पे, और एक पांचवा छठा क्वेश्चन जो मैं अलग से यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि आपको बी मैट्रिक्स बी का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, डिटरमिनेंट आपको फाइंड करना है 3 4 1 -2 0 6 -1 5 और 2। क्लियर। क्वेश्चन पढ़ने में आ रहा है सभी को? एक बार रिप्लाई कर दीजिए। सभी रेडी हैं, बोलो हाँ। एक बार प्लीज जल्दी से रिप्लाई कर दो, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप सब मेरे साथ साथ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं या सिर्फ सुन रहे हैं। देखो पता है मजा तभी का है इंटरेक्टिव क्लास का, कि यार आपने समझा, मैंने समझाया, आपने समझा और उसके बाद आपने क्वेश्चन करके दिखाए। क्लियर, रेडी? जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दीजिए यस सर। ओके, क्वेश्चन दिखा दूं आप सबको? तो रिप्लाई करने में भी कितना सोचना पड़ रहा है। अब अपने अपने आंसर्स लगातार भेजते जाना, मैं एक साथ देखता चलूंगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, सभी क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए एक बार। पूछना है किसी को कुछ? जी, एक बार फटाफट देखते हैं कितने जनों ने अपने अपने आंसर्स भेजे हैं यहाँ पे। ओके, विनायक ने क्वेश्चन नंबर पहले का -2, क्वेश्चन नंबर 2 का -42, क्वेश्चन नंबर 3 का 0। ओके, अभिलाष का भी सेम ही है विनायक के जैसा, क्वेश्चन नंबर 4 का 38, 5 का 8/7। ओके, लेट्स सी। चलिए देखते हैं, करते जाइए आराम से। मैं भी आंसर्स को वेरीफाई कर देता हूँ आपके लिए। पहले का आंसर आएगा 6×12 12 -20 12 -20 -8, राइट। देखते हैं, 18 18 -20 -2, सॉरी। डन। डिटरमिनेंट ऑफ बी, -12 6×5 30, आंसर क्या आया? -42। क्लियर बोलो हाँ। 4×12 5 6×5 30। डन। फिर -6 +6 यानी 0। ठीक है, और जो फोर्थ का भी आता तो आता -3 -3 -38 -38 इंटू 9। 9 भी तो करोगे ना बेटा, जल्दी करो, करिए।
हाँ जी, 38 इंटू 9 -342, सबका ये आ रहा है जी। वेरी गुड वेरी गुड। फोर्थ का -342, LHS और RHS दोनों तरफ से। फिर x की वैल्यू क्या आ रही है सभी बताइए। 8 -15 इज इक्वल टू 7x -3, और -7 प्लस के 3 -7 प्लस के 3 -4, तो -4/7। चलिए लेट्स सी, चेक करते हैं पांचवे का आंसर क्या है। गीता का भी सही है, -4/7, -4/7। क्लियर है, वेरी गुड बेटा गीता, शाबाश। सर फोर्थ नहीं आ रहा। देखो पहले बेटा फोर्थ में क्या करो, पहले डिटरमिनेंट कर लो, फिर 9 से मल्टीप्लाई कर दो, RHS आ गया। फिर 3 से सबकी मल्टीप्लाई कर दो, फिर डिटरमिनेंट करो। चेक करो एक बार क्या गलती करी है। नहीं तो आप एक काम करिए, 9891390139 नंबर को अपने पास सेव कर लीजिए। ठीक है, इस पे अपनी पिक्स क्लिक करके मुझे शेयर करते चलिए, जिससे मुझे पता रहेगा कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। 9891390139। ओके, जी हुआ क्वेश्चन। माइनस माइनस -4/7, ठीक है। लास्ट वाला बताओ ना, छठा। छठा किसने कर लिया अभी तक, जल्दी बताओ। सिक्स क्वेश्चन किसने कर लिया। मजा तो सिक्स क्वेश्चन करने में है। विलास और अजरा का आंसर सेम आया है। चिन्मयी श्रिया का भी बिल्कुल सही आया है। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ आकांक्षा का भी सेम आया है। यानी कि अनीशा, आपको अपने आंसर को चेक करना पड़ेगा, जैसा कि सभी ने करा है, -108। यानी कि आंसर बी का जो आंसर है वो -108 है। अब मुझे ये बताओ, इन छः के छः क्वेश्चनों में किसी को कोई भी क्वेश्चन करके दिखाना है। जल्दी बताओ, इन छः के छः क्वेश्चनों में किसी को कोई भी क्वेश्चन करके दिखाना है। जल्दी बताओ, कर दो। ठीक है, तो मैं पहले एक बार फोर्थ कर देता हूँ एक बिटिया के लिए, फिर देन सिक्स कर देता हूँ, राइट। तो सबसे पहले फोर्थ देखिए। देखो फोर्थ में ना ऐसे कैसे करना था, सबसे पहले डिटरमिनेंट करो। तो क्या आएगा, 375 -1, तो माइनस के 3 7 5 जो 35, आंसर आ गया -38। पर हमारे को पता है कि RHS किसके बराबर है, RHS बराबर है 9 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 की मल्टीप्लाई होगी -38 में। क्लियर। तो 9 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे 38 में, तो एट द एंड आंसर क्या आ गया, -342। ये समझ आया, पहले बोलो हाँ बेटा। आकृति फोर्थ समझ आया, शिवांगी फोर्थ क्वेश्चन समझ आया अब, या उसको LHS भी करना है, जल्दी बताइए। अगर मैं LHS की बात करूं तो LHS बहुत ही सिंपल था, कि पहले आपको क्या करना था, डी ए को फाइंड करना है आपको। ठीक है, फिर उसका होल का डिटरमिनेंट का मतलब क्या हो गया कि 3 से पहले मल्टीप्लाई की गई होगी ईच एंड एवरी एलिमेंट की। ईच एंड एवरी एलिमेंट की मतलब यहाँ पे अंदर आ गया होगा 3 3 9, 9 3 27, 3 5 15, और माइनस के 3। कैलकुलेशन करोगे तो -27, और 27 इंटू 15, 405, और 405 में 3 3 9, 10 थे 21, 21, तो 15 इंटू 21, 315, और 315 मिला करके 342। आया समझ, बोलो हाँ। कोई दिक्कत। ओ सूर्यश्री 88 आया है भैया। देखो फिर तो मेरे को ही करना बनता है एक बार।
क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके लिए? क्वेश्चन नंबर 6। रेडी? एक बार क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखिए, अब सबसे पहले क्या, जब आप डिटरमिनेंट करोगे 3, 0, 6×5 = 30, -4, -4। मैं एक एक करके राम राम से बताता हूँ कि 3/3 का बहुत पेशेंस के साथ करना पड़ता है। एक तो पहले बस मुझे ये बताओ बेटा, जब आपने 4 लिखा है उसको माइनस के साथ लिखा था या प्लस के साथ? क्योंकि मैंने बताया था बीच वाली वैल्यू जब भी उतारी जाएगी वो माइनस के साथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माइनस के साथ। एक तो क्लियर, और उसके बाद प्लस के 1, फिर क्या आएगा? -2, 0, -1 और 5। क्लियर? 3, 0, 6×5 = 30, 4, माइनस के 4, माइनस माइनस प्लस के 6, 1 के अकॉर्डिंग माइनस के 10, माइनस के 0। क्लियर? तो माइनस के 90, 6 में से 4 गए 2, माइनस के 8, माइनस के 10, एट द एंड माइनस के 108, 108, 108। भाई 108 ही आया यार मेरा भी। आया समझ? अनीशा, खुशी, भूमिका, अनीशा समझ आया बेटा? गलती मिली? एक बार फटाफट रिप्लाई कीजिए कि आपको अपनी क्वेश्चन में गलती मिली, कैसे कर रहे थे? मिल गया? समझ आ गया? खुशी बेटा, भूमिका, किसी को दिक्कत तो नहीं है कैसे कराए? सूर्यश्री, क्लियर है बेटा? आगे बढ़ जाऊं? हाँ बेटा, फिफ्थ का -4/7 है। फिफ्थ क्वेश्चन करके दिखाना है? किसी को फिफ्थ क्वेश्चन करके दिखाना है क्या? ओके, देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन को मैं ऑन द स्पॉट ही कर देता हूँ, या देख लीजिए एक बार। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगर आप ध्यान से देखें तो सिंपल है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये बोला गया है। क्या बोला गया है? पढ़ो। कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ऑलरेडी दो डिटरमिनेंट इक्वल दे रखे हैं, तो 2 की इंटू पहले 4 में होगी, तो 4 × 2 = 8, 5 × 3 = 15। 7 की इंटू एक्स में होगी तो 7x - 3। तो यहाँ पे आ गया माइनस के 7 = 7x - 3, माइनस के 4 = 7x। एक्स की वैल्यू क्या आ गई एट द एंड? -4/7। ये क्लियर हुआ? बोलो हाँ। -4/7। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? ये क्लियर है बेटा? कैसे कराए? चिन्मयी, आयुष, समझ आ गया बेटा? अब मैं आगे बढ़ जाऊं? जल्दी बोलिए, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बेटा? जल्दी बोलो मेरे बच्चों। यस सर। ठीक है, अब मैं एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करने जा रहा हूँ। रेडी? अब आपकी पहली एक्सरसाइज एनसीईआरटी के पॉइंट से हो चुकी है। अब हम जो कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं उसका नाम है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अगर आपको एक ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स पता हैं, सपोज ए, बी और सी, एक ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स जिसे हम वर्टाइजेस बोलते हैं। क्लियर? अगर आपको x1 y1, x2 y2, ठीक है, x1 y1, x2 y2 और x3 y3, अगर आपको तीनों पॉइंट्स पता हैं तो क्या आप एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकाल सकते हो?
क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिटरमिनेंट के जरिए निकाला जा सकता है अगर हमारे को एक ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स पता है। कैसे करना है वो ध्यान से समझिएगा। 3 पॉइंट्स क्वेश्चन में दिए तो आपको क्या करना है, पहले x1 y1 लिखना है, x2 y2 लिखना है, x3 y3 लिखना है और यहाँ पे लिख देना है 1 1 1। क्लियर है? x1 y1 x2 y2 x3 y3 फिर 1 1 1। और एक और साथ में एक और चीज समझ के चलना कि अगर कॉलिनियर बोल दे, ये क्या, अगर ए बी एंड सी आर कॉलिनियर बोले। कॉलिनियर किसे बोलते हैं कि ट्रायंगल तो कभी बन ही नहीं सकता क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट्स होना। तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0 रखेंगे। क्लियर? तो पहले मैं 4 से 5 क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूँ, तसल्ली से सुनते चलना। हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी समझते हैं पहले। जैसे पहला क्वेश्चन उसने क्या बोला हमारे को, पहला क्वेश्चन तो बोला फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी whose vertices are a 3, 2, b -1, 5 एंड c 4, 6। अगर आपको समझ आ गया है तो आप खुद भी कर सकते हो। पहले आप क्या करा करो, पहले फॉर्मूला लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हाफ, क्योंकि पता चली क्वेश्चन गलती से गलत हो जाए तो आपके मार्क्स तो नहीं कटेंगे, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाते हैं। x1 y1 x2 y2 x3 y3 फिर 1 1 1। क्या लिखना है, 1 1 1 में, यानी तीसरे कॉलम को फिल करेंगे 1 1 1 से। क्लियर बोलो हाँ। हाफ। अब जब डिटरमिनेंट करने की बात आती है तो डिटरमिनेंट में क्या आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, -1 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 1 1 1। क्लियर बोलो हाँ। अब पॉइंट आता है कि डिटरमिनेंट कैसे करना है। डिटरमिनेंट कैसे करना है, तो डिटरमिनेंट करते समय सबसे पहले 3 लिखो, 5 1 जा 5, डायरेक्ट कर दो अगर आपको हो तो, 5 1 जा 5 -6। और मैंने क्या बताया, जब 2 लिखोगे तो 2 किसके साथ लिखोगे, माइनस के साथ। यहाँ पे क्या आएगा, -1 -4 +1, ऐसी 1 के अकॉर्डिंग क्या आएगा, -6 और 6 पंजे 4, 5 चौक 20। क्लियर है बोलो हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ब्रैकेट में सॉल्व करा, -1 -2 -5 और -26। क्लियर? हाफ के साथ आंसर आया -3 +10 -26। अब कई बच्चे सोचते हैं कि सर हमने क्या गलती कर दिया, कोई नहीं। आपको क्या देखना है इसमें, जब आप आंसर निकालोगे तो माइनस प्लस के साथ माइनस के 17 मतलब 26 -29 माइनस के 19 तो -19/2 आया। जैसे डन, 26 +3 में से कितना चला गया 10, तो -19/2 आया। पर आपको अलग से एक स्टेटमेंट लिखनी है, क्या, कि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव साइन। क्लियर? नेगेटिव साइन, जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 19/2 स्क्वायर यूनिट। याद रखना, स्क्वायर यूनिट लिखना नहीं भूलना, यानी आपने क्वेश्चन गलत नहीं करा, बस उसमें स्क्वायर यूनिट लिखना मत भूलना। क्लियर है बोलो आया? शिवांगी कह रही है कि सर क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन शो कीजिए। एक मिनट बेटा, स्क्रीन ओके 6 का सॉल्यूशन ये रहा, देख लीजिए एक बार। पहले ये समझ आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालना है? जी जी समझ आ गया? ठीक है, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या है, हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। क्लियर? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते समय पहले अपना फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में x1 पहले वाले को x1, दूसरे वाले को y1, एक को x2 y2 और एक को x3 y3 ट्रीट कर लिया, आराम से डिटरमिनेट कर दिया। आया समझ बोलो हाँ। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या, कि नेक्स्ट, जिसमें कि सबसे पहले बात आती, जरूरी तो नहीं है इस तरीके से बोले, वो हमसे ये भी कह सकता है शो दैट, क्या बोला उसने, शो दैट a -3, 0
और B 1,4 and C 5,8 आर कोलिनियर। तो जब भी कोलिनियर बोले ना तो यूजिंग डिटरमिनेंट्स करके बोलेगा वो, पहली बात तो आपको पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना है जान के, क्योंकि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ही 0 आ गया तो 0 क्या डिनोट करता है कि वो जो ABC है पॉइंट वो कोलिनियर है, यानी हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। क्लियर है, बोलो हाँ। तो हाफ x1 क्या लिखोगे, -3 0 1 और 4 5 और 8 1 1 1, यहाँ तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट हाफ लिखा, जब आप डिटरमिनेंट करोगे -3 की तो 4 -8 -0 में सारा ही 0 हो गया, फिर +1 8 -20। क्लियर है, बोलो हाँ। हाफ आंसर क्या आया, -4 +12 फिर -12, तो ये तो 0 आ गया। और 0 क्या डिनोट करता है कि हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 होने की वजह से A B एंड C आर कोलिनियर। एक चीज बताओ सभी प्यारे मेरे बच्चों, यहां तक समझ आया, बोलो हाँ। पहले जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दीजिए। हाँ बेटा निशा, हम डायरेक्ट चेंज करेंगे पर लास्ट में एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव लिख के, ठीक है। बेटा इसीलिए जो फॉर्मूला हमारा होता था ना बचपन में x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1, तो हम इसलिए क्या होता है डिटरमिनेंट निकालते हैं, पर हम निकाल रहे अभी कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एरिया, तो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे को इस बात का ध्यान रखना है। कोई बात नहीं विनायक, पर कॉन्सेप्ट तो समझ आ रहा है ना। प्लीज अभी अपने अपने रिप्लाई कर दीजिए, जितना मैंने अभी तक बताया क्या उतना समझ आया, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। जल्दी बोलो, क्या मैंने जितना बताया क्या आपको उतना समझ आया। यस सर, भूमिका की तरफ से रिप्लाई आ गया है। अभिलाष ओके ग्रेट, आकांक्षा ग्रेट, यहां तक समझ आया, ऑल क्लियर ओके। चिन्मयी ग्रेट, आयुष, अनीशा, साक्षी, अंकित कुमार ओके मेरे बच्चों। तो सुनो, नेक्स्ट अगले स्टेप पे आ जाएं। देखिए तीसरा, अगर मान लो उसने खुद से ही कोई क्वेश्चन में बोला 3 - 1 B 5,4 एंड C K, K, 2 are collinear, are collinear, then find the value of K, find the value of K, यानी इस बार आपको क्या बोला गया है, K की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मेरे बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का जब फॉर्मूला आप लगाओगे, हाफ x1 y1 है ना, x2 y2 x3 y3, तो यहाँ पे 1 1 1, तो आप क्या करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को 0 के बराबर रखना। किसके बराबर रखना, 0 के बराबर रखना। फिर x1 y1 क्या होगा, 3 - 1 5 4 K और 2, फिर यहाँ पे 1 1 1, यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद 2 कहाँ चले आएगा, 0 में चले आएगा, 2 कहाँ चले आएगा, 0 में, तो 0 इज इक्वल टू, और यहाँ पे डिटरमिनेंट करूंगा 4 1 जा 4 -2, जब बीच वाली वैल्यू ली जाती है तो माइनस की ली जाती है, पर इस बार माइनस माइनस प्लस हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 1 की इंटू 5 से 5 - K प्लस 1 के अकॉर्डिंग क्या आएगा, 10 - 4K। क्लियर, तो 0 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 5 - K 10 - 4K, 0 6 प्लस के 5 - K, तो इसे जोड़ जाड़ के कितना आया, 6 और 5 11, और 11 और 10 21। क्लियर, -5K, यहाँ तक कोई दिक्कत है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो बेटा, क्या कि 5K इज इक्वल टू क्या हो रहेगा, 21, तो एट द एंड आंसर क्या आया, K इज इक्वल टू 21/5।
आया समझ, बोलो हाँ। क्या सबका ये आया है? सर हम जीरो ही क्यों ले रहे हैं परिटा जी, जब भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर कहता है, याद रखना मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए सभी मेरे प्यारे बच्चों। अगर वो किसी क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स कोलिनियर बोले, एक चीज बताओ, कोलिनियर का मतलब है एक ही सीध में 3 पॉइंट्स होना। बच्चों एक चीज समझो, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, अगर मैं आपको 3 पॉइंट्स एक सीध में रख के दे दूं तो क्या आप कभी भी ट्रायंगल बना पाओगे? नहीं बना पाएंगे। ट्रायंगल बनता है जब तब जब नॉन कॉलिनियर हो, यानी एक सीध में ना हो। अगर ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, अगर ए बी एंड सी आर कोलिनियर होता है, क्या बोला बेटा? अगर ए बी एंड सी आर कोलिनियर होता है तो उसका मतलब होता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0 है। क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0 के बराबर है। क्लियर है? बोलो हाँ। क्लियर है? बोलो हाँ। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए मेरे बच्चों, यहां तक समझ आया आपको? सर फ्रैक्शन में आंसर छोड़ दें या पॉइंट में आंसर दें? फ्रैक्शन में आंसर छोड़ सकते हो बेटा जी अभिलाष, ठीक है, फ्रैक्शन में भी आंसर छोड़ सकते हैं आप। फिर फोर्थ, अब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना मेरे बच्चों। क्वेश्चन में बोला गया है इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 5 स्क्वायर यूनिट and whose vertices are 2, 3, B 5, 4 and C k, 1. Find the value of k. Find the value of k. देखो कई बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, जरा ध्यान से समझना। जैसे मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का तो पहले फॉर्मूला लिखा, इसके बराबर हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। यहां तक तो मैं समझता हूं कि कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। पर मेरे बच्चों यहाँ पे एक गलती क्या करी है वो बताओ। जैसे मैं अब गलती कर रहा हूँ, एक 2 3 उतारा, 5 4 लिखा, k और 1 लिखा, 1 1 1। एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है 5, तो मैंने यहाँ पे अब एक गलती कर चुका हूं पहले से। क्या कोई बताना चाहेगा मैंने क्या गलती करी है? अंकित, साक्षी, अभिलाष, मैं एक गलती कर चुका हूं, कोई भी एक जना जो ये बताना चाहे कि मैं गलती क्या कर चुका हूं। सुनो, याद रखना, जब भी कोई पॉइंट, एक होता है एरिया निकालना, तो एरिया तो प्लस में लोगे, पर जब एरिया के बिहाफ पे कोई मिसिंग वैल्यू निकाल रहे होंगे यानी पॉइंट, तो आप प्लस माइनस लेके चलोगे। क्या लेके चलोगे? प्लस माइनस। ये 2 इंटू में जाएगा, कई बच्चे दो वैल्यू नहीं निकाल के एक ही निकाल देते हैं, जो गलत हो जाता है आंसर। डन। अब इधर मैं डिटरमिनेट कर रहा हूं, 4 - 1 - 3 5 - k + 1 5 - 4k। क्लियर? जब भी एरिया गिवन दे और एरिया के बिहाफ पे कोई मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी हो, तो याद रखना मेरे बच्चों कि क्वेश्चन में आपको k की वैल्यू निकालते समय प्लस माइनस का ध्यान रखना है लेफ्ट हैंड साइड एरिया में। डन। क्योंकि अब हम मिसिंग वैल्यू निकालने हैं। 3 2 + 6 हो जाएगा ये सॉल्व करके, माइनस के 15 प्लस के 3k प्लस के 5 माइनस के 4k। क्लियर? बोलो हाँ। तो 6 6 और 5 11, 11 में से 15 गए, -4 माइनस के k। क्लियर है? माइनस के। अब एक बार लेंगे वी टेक पॉजिटिव साइन और एक बार लेंगे नेगेटिव साइन। जब मैं पॉजिटिव साइन लूंगा तो 10 = -4 माइनस के -14 आ गया, और ऐसे जब नेगेटिव साइन लिया माइनस के 10 = -4 माइनस के, तो के की वैल्यू क्या आ गई? 10 - 4 यानी के की वैल्यू आ गई 6। और ये दोनों वैलिड होती हैं क्योंकि हम पॉइंट निकाल रहे हैं। आया समझ बेटा? बोलो हाँ। याद रखोगे, शुड बी प्लस माइनस। यस आकांक्षा, वेरी गुड। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 तब रखते हैं जब कॉलिनियर दे। जब एरिया गिवन दे रहा है तो उसका यूज करोगे। ये समझ आई बात? जब एरिया गिवन दे रहा है तो यानी उसका यूज करोगे। समझ आई बात? बोलो हाँ।
आगे बढ़ जाएं। और एक लास्ट क्वेश्चन जिसके भी आप पे अब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज भी अपनी कर सकते हो। तो अगर किसी पे पुरानी बुक है एनसीईआरटी की तो प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर हट चुका है सिलेबस से, बड़े बड़े जो क्वेश्चंस थे। अगर आप पुरानी बुक है तो 4.1 हमारी तरफ से हो गई और 4.3 हमारी तरफ से हो गई है। न्यू बुक के पॉइंट से 4.1 और 4.2 कंप्लीट हो चुकी है। बस एक क्वेश्चन और देख लीजिए लास्ट, जिसके भी आप पे कॉन्सेप्चुअली हमारा कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा। रेडी बोलो हाँ। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन है यूजिंग डिटरमिनेंट, वो पहले ही बोल देगा यूजिंग डिटरमिनेंट्स, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन joining 2 points 2,7 and -1,5। बस। तो मेरे बच्चों लाइन ज्वाइनिंग, लाइन वर्ड यूज कर लिया उसने। अब आप खुद बताओ लाइन का मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा उस टाइम पे, ध्यान रखो। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होता है, पहले फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला होता है हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब दिक्कत इस क्वेश्चन की क्या है, हमारे को मात्र 2 ही पॉइंट दिए हैं। तो मेरे बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल तो 0 लेंगे, क्यों, क्योंकि लाइन की बात हो रही है और एक लाइन में ट्राइंगल का एरिया नहीं हो सकता। फिर दूसरा 2 पॉइंट तो मैं दे रखे थे, तो चलो वो तो मैंने लिख दिया 2 और 7 -1 और 5। अब इक्वेशन कहते किसे हैं, जिसमें x और y भी हो, जिसमें x और y भी हो। अगर हमारे को किसी क्वेश्चन में x और y भी है तो उसको क्या बोलते हैं हम, एरिया निकालने का फॉर्मूला बोलते हैं। क्लियर है। तो अगर हमारे को एरिया निकालना है तो 0 के बराबर मतलब एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, पर हमारे को इक्वेशन निकालनी है तो तीसरा पॉइंट जो लोगे आप खुद से x और y लोगे तभी तो इक्वेशन आएगी। तो 2 तो डायरेक्ट 0 में ले गया और यहाँ पे 2 के साथ सॉल्व कर रहा हूँ। 5 - y -7 -1 -x + 1 -y -5x। क्लियर। तो 10 - 2y + के 7 + के 7x -y - के 5x, तो 2x हो गया माइनस के 3y हो गया, 10 और 7 17 हो गया। क्लियर। आंसर क्या आ गया, 2x - 3y = -17। आया समझ, बोलो हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, बोलो। 2 5 - y -7 -1 -x और -y -5x, यहाँ तक समझ आया। यानी इस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन इस तरीके से देगा जिसमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए बोलता है। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने की जब भी बात करोगे तो याद रखना आपको खुद से क्या करना है, एक्स और वाई तीसरा पॉइंट खुद से लेके चलना है। सारा समझ आ गया, बोलो हाँ। जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दीजिए मेरे बच्चों, क्या आपको सारा समझ आ गया, क्लियर है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं बेटा जी आपको सारी क्लास के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है बेटा, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे, बाय बाय। सर मैं अप्लाइड मैथ्स वाला हूं पर वो क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं। सर आपको कुछ पता है कि कब से होंगी स्टार्ट। मेरे बच्चों जो आज मैं सौरभ करा रहा हूं ना, ये अप्लाइड में भी है और कोर में भी है, ये दोनों में काम आएगा आपका। ठीक है, ये दोनों में काम आएगा, सबसे अच्छी बात ये है आपके लिए। बेटा जी अंकित मैंने सिर्फ अभी एक ही चैप्टर कराया है, वो है मैट्रिक्स, वो भी सिर्फ बहुत ही छोटा चैप्टर था, 3 ही क्लास कराई हैं। उस चैप्टर की वीडियो आप आराम से देख लेना। जो परसों चैप्टर कराऊंगा मैट्रिक्स, उसमें आपका कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा, मतलब मिसलेनियस के डाउट्स लूंगा उसमें मैं परसों। ठीक है अंकित, कोई ऐसी बात जो आप पूछना चाहते हो। बाय अनिशा बेटा, बाय साक्षी जी जी, जी मेरे बच्चों। चलिए तो टेक केयर बेटा जी, बाय बाय, राधे राधे। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ गए होंगे और प्लीज नोट्स असाइनमेंट बनाते हुए चलना। ठीक है बेटा, और अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 9891390139 पे मेरे से कांटेक्ट कर लिया करें, जिससे कि मैं आप तक और अच्छी वीडियोस पहुंचाता रहूं और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर कर लिया करें। और बेटा जी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको अप टू डेट वीडियोस मिलती रहें। ठीक है बेटा, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।